नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड द्वारा कल 20 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप लोग भी कल 20 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में बिहार बोर्ड से सोशल साइंस का एग्जाम दिए थे तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों के सोशल साइंस वाले क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे एमसीक्यू प्रश्न हैं उसका सही आंसर बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस का जो प्रश्न सेट लिया है वो लिया है जी वाला। यदि आपके पास प्रश्न सेट जी का नहीं है तो दोस्तों आप लोग प्रश्न के माध्यम से आंसर का मिलान कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न सेट जी वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसका पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है। तो पहला का करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ऑप्शन नंबर ए पहला का करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल में कहा गया है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोरबा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोरबा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2 का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं यहाँ पर सिंदरी होगा, सिंदरी होगा, सिंदरी 2 का करेक्ट आंसर होगा सिंदरी। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो सिंदरी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपने सिंदरी सेलेक्ट किया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। 3 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर 3 का हो जाएगा हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 4 नंबर सवाल है निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंकलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी 4 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। तो 5 का सही आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 6 नंबर सवाल है यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में मान्यता दी गई है। तो सही आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर, दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12, यानी कि ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है आलू किस प्रकार की फसल है। तो सही आंसर 7 का हो जाएगा हमारा रबी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 8 नंबर के सवाल में पूछा गया है कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है। तो सही आंसर होगा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी 8 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है दलील स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है। तो सही आंसर यहाँ पर 9 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूंजी बाजार, ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर सवाल है बाबू, यहाँ पर निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो सही आंसर 10 का हो जाएगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर डी, दोहरी नागरिकता। अगर हम 11 नंबर के सवाल में आए तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो 11 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 12 नंबर में, इसमें कहा गया है मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा 1/4। 13 नंबर के सवाल में पूछा गया है बिहार में एक नगर निगम अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। बिहार के एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो सही आंसर 13 का हो जाएगा दोस्तों 75, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 14 नंबर सवाल है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था। 14 का सही आंसर हो जाएगा नेपाल, सप्तदलीय गठबंधन नेपाल देश में बनाया गया था। 15 नंबर सवाल है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो समिति है वो हो जाएगा बाबू यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर सवाल है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2008 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 17 नंबर सवाल है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है। मार्टिन लूथर का, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर के सवाल में चले तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है निम्न में सबसे पुराना बैंक कौन सा है। तो राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
19 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो सही आंसर 19 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी 72। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता नहीं है तो सही आंसर यहाँ पर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा करेक्ट आंसर। 21 नंबर सवाल में कहा गया है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 21 का। 22 नंबर सवाल में है बाबू, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 22 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल में करेक्ट होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो सही आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल है 24 नंबर में, मास्टर दा किनका उपनाम था? तो सही आंसर होगा सूरसेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 26 नंबर सवाल में कहा गया है, 26 नंबर सवाल है दोस्तों, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? 26 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 27 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल 28 नंबर में, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, संचार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है 29 नंबर में, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या टोटल कितनी है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 164 है। 30 नंबर के सवाल में अगर चले तो इसमें कहा गया है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो प्रति व्यक्ति आय। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 नंबर सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 31 का यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर होगा, यहाँ पर 21 का भी होगा, 2 वर्ष है, 2 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 32 नंबर के सवाल में है तो इसमें कहा गया है, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर सवाल है, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो सही आंसर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण। अगला सवाल है 34 नंबर में, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो दीर्घकालीन। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर सवाल में कहा गया है, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा 45 का, 45 नहीं 35 का सही आंसर होगा। शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, तीनों होगा बाबू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है 36 नंबर में, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? तो सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बाबू, यहाँ पर 36 का हो जाएगा रेगनर नॉक्स। रेगनर नॉक्स ने ही दी थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर के सवाल में है तो इसमें कहा गया है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा योजना आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 38 नंबर सवाल है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? सहकारिता प्रांतीय संस्कारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो 38 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा 1919 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 39 नंबर सवाल है, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़। सही होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। 40 नंबर सवाल है, निम्न में से किस देश का HDI बैंक रैंक भारत से अच्छा है? निम्न में से किस देश का HDI रैंक, बैंक नहीं है, रैंक भारत से अच्छा है? तो यहाँ पर होगा बाबू 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 41 नंबर सवाल है, उड़ीसा बांध किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर 41 का हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा बोलिए दिए ना। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 41 का। 42 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो सही आंसर 42 का हो जाएगा हमारा सेल के अधीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 43 नंबर सवाल में पूछा गया है, नेलोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर 43 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। अभ्रक करेक्ट होगा।
44 नंबर सवाल में कहा गया है भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो सही आंसर 44 का हो जाएगा हमारा रूस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 45 नंबर सवाल है बाबू उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1975 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है मीरात उल अखबार किसने शुरू किया, 46 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 47 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा 10 कैपिटल को, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है 1954 का जेनेवा समझौतों के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था, तो सही आंसर 48 का हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस। ठीक है, अगला सवाल 49 नंबर में निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो सही आंसर 49 का हो जाएगा इनमें से सभी में। 50 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था, निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था, तो 50 का राइट आंसर होगा सैनिक तानाशाही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 51 नंबर सवाल में कहा गया है शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है, तो 51 का सही आंसर होगा पंजाब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 52 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से किसे नगर का प्राथमिक नागरिक माना जाता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी महापौर। अगला सवाल है 53 नंबर में, इसमें कहा गया है बाबू सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में कहा गया है 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो सही आंसर होगा 14वीं, 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर सवाल में कहा गया है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1970 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है 56 नंबर में संविधान के 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 56 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्राम पंचायत से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है भुज किस राज्य में है, तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 58 नंबर सवाल में कहा गया है ज्वालामुखी उदागर से कौन सा पदार्थ निकलता है, तो सही आंसर होगा लावा, जलवाष्प, गैस, इनमें से सभी होगा, 58 का सही होगा इनमें से सभी। 59 नंबर के सवाल में पूछा गया है निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 60 नंबर सवाल है किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है, तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक आपदा, यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर होगा रासायनिक आपदा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 61 नंबर के 59 था ना जी, ये बाबू ये 59 है, 59 तो 60, हाँ रासायनिक आपदा। 61 में पूछा गया है निम्न में किस में मूल्यह्रास का मूल शामिल है, तो 61 का करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी में। 62 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर 62 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए धारणीय विकास से, ए करेक्ट होगा। 63 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। 64 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 64 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू अक्टूबर 1975 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 65 नंबर सवाल में कहा गया आप लोगों से लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर्र होती जा रही है, तो 65 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा लेटराइट मृदा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया है रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो 66 का सही आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 67 नंबर के सवाल में कहा गया है सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 68 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू कर्तन एवं दहन है ना, कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर 68 का हो जाएगा यहाँ पर झूम खेती, झूम कृषि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी 68 का करेक्ट होगा। 69 नंबर सवाल है यहाँ पर भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चावल करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर सवाल में कहा गया है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है, तो बरौनी होगा कि डिगबोई होगा, 70 का सही आंसर होगा डिगबोई, सही आंसर डिगबोई होगा, ए होगा बाबू।
71 नंबर सवाल है, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो राइट आंसर होगा कंडाला। कंडाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 72 नंबर सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर यहाँ पर 72 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नोएडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 73 नंबर सवाल है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 1843 ईस्वी में। 74 नंबर सवाल में कहा गया है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 75 नंबर सवाल में कहा गया है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो 75 का आंसर होगा बाबू हमारा यहाँ पर 75 का आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रूस और जर्मनी। ठीक है। 76 नंबर के सवाल में कहा गया है, पेरोसोइका तथा ग्लाइसोनोस्ट की अवधारणा किसने दी? ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? क्वेश्चन कहा गया है, पेरेसोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो इसमें 76 का सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टॉलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 77 नंबर सवाल में कहा गया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो सही आंसर 77 का हो जाएगा हमारा 13 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 78 नंबर सवाल में कहा गया है, 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो सही आंसर होगा 78 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 79 नंबर सवाल है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 79 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस। अगला सवाल है 80 नंबर में, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन देश था? तो सही आंसर होगा मिस्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों सेकंड सिटिंग में होने वाला साइंस नहीं सोशल साइंस का जो एग्जाम है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन से संबंधित कुल जितने सारे आंसर है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो बाबू अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।